हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 500 से ज़्यादा स्कोर किए थे और पाकिस्तान की वो टीम पहली टीम बन गई दुनिया में जिसने 500 स्कोर किया पहले इनिंग्स में। और उसके बाद जो है इनिंग की शिकस्त उसको इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मोहसिन नकवी को बताया था, भाई प्लेयर्स पावर ख़त्म करें अगर आपने टीम को आगे लेके चलना है, टीम ने कोई अच्छा परफॉर्म करना है। हंड्रेड्स ऑफ स्कोर उन्होंने खाया लेकिन विकेट एक भी नहीं ली, उसके बावजूद वो सिलेक्ट हुए इंग्लैंड की टीम के लिए। प्लेयर्स पावर जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हुई थी कि टीम को इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। बांग्लादेश पहले इससे यूएस में T20, उसके बाद बांग्लादेश, और कोई शर्म नहीं आ रही थी जो ऊपर बैठे लोग हैं कि इसको हमने कैसे फिक्स करना है। प्लेयर्स जो हैं इतने पावरफुल हुए हैं, ज़ाहिर है शान मसूद को बच्चे ही समझ रहे होंगे वो ये दोनों ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। फाइनली पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 144 रन से शिकस्त दी दूसरे टेस्ट मैच में और एक जिंक्स ब्रेक किया। 6 मैचेस में, टेस्ट मैचेस में इससे पहले पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एक इनिंग से हराया और बल्कि ना सिर्फ एक इनिंग से हराया बल्कि हिस्ट्री क्रिएट की, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 500 से ज़्यादा स्कोर किए थे और पाकिस्तान की वो टीम पहली टीम बन गई दुनिया में जिसने 500 स्कोर किया पहले इनिंग्स में। और उसके बाद जो है इनिंग की शिकस्त उसको हुई। इससे पहले बांग्लादेश ने हमें ह्यूमिलिएट किया, हमारी टीम को 2-0 से हराया। चलते जाएं इससे पीछे स्टोरी, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ यूएस में, उसमें हम बुरी तरह फेल हुए। हम सुपर 6 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उस वक़्त मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, कहा था बड़ी सर्जरी करूंगा, लेकिन बड़ी सर्जरी वो कर नहीं पाए। और वही टीम उन्होंने आके बांग्लादेश में खिलाई, वो मार पिटी और उसके बाद इंग्लैंड के पहले टेस्ट में भी सेम टीम उन्होंने उतारी। तो बाय दैट टाइम यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो न्यू हमारे कोचेस हैं, गैरी क्रिस्टन एंड एज वेल उसमें जेसन ग्लिप्सी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मोहसिन नकवी को बताया था, भाई प्लेयर्स पावर ख़त्म करें अगर आपने टीम को आगे लेके चलना है, टीम ने कोई अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन नकवी साहब शायद उनकी अपनी मजबूरियां होंगी कुछ, चूँकि ये प्लेयर्स पावर वाला जो मामला था, बड़ी बड़ी इनके पास पर्चियां होती हैं, सभी को ही पता है। तो फाइनली दूसरे टेस्ट में जब ये सारे जो पावर प्लेयर ख़त्म की या प्लेयर्स पावर ख़त्म की गैरी क्रिस्टन और जेसन क्लिप्सी ने, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। पहले तो इन्होंने बाबर आजम को साइड पे किया और शाहीन अफरीदी को, ये दोनों के टसल चल रही थी, दोनों के अपने अपने ग्रुप थे। इन दोनों को ही बाहर बिठाया, साथ में नसीम शाह को बाहर बिठाया, इन्हीं ग्रुप का वो भी हिस्सा थे। इब्रार को तो लकीली वो कह लें कि किसी और चीज़ का बहाना मिल गया, लेकिन इब्रार भी पूरी पर्ची पे थे, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट उसमें खेले थे वो साहब, तो हंड्रेड्स ऑफ स्कोर उन्होंने खाया लेकिन विकेट एक भी नहीं ली, उसके बावजूद वो सिलेक्ट हुए इंग्लैंड की टीम के लिए। और इंग्लैंड की टीम पहले मैच में उन्होंने लगभग 200 के करीब स्कोर खाया और एक विकेट भी बेचारे इब्रार को नहीं मिल पाई। तो ये भी पर्ची प्लेयर इन्होंने बाहर किया। पर्ची प्लेयर इन दोनों में से आप कह लें बाबर आजम कैंप का था इब्रार या शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को तो ज़ाहिर है उनके ससुर शाहिद अफरीदी, वो भी फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे और कहाँ कहाँ उनके कनेक्शन थे। आजकल तो वैसे भी वे नून लीग के साथ हैं, तो उतनी स्ट्रॉन्ग पर्ची के साथ शाहिद शाहीन शाह अफरीदी को भी हाथ लगाना, टच करना, अनटचेबल हुए थे। ये सारे प्लेयर जो हैं, ये प्लेयर्स पावर जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हुई थी कि टीम को इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। बांग्लादेश पहले इससे यूएस में T20, उसके बाद बांग्लादेश, और कोई शर्म नहीं आ रही थी जो ऊपर बैठे लोग हैं कि इसको हमने कैसे फिक्स करना है। आल्दो कोचेस आए हैं, उन्होंने बताया भाई पावर प्लेयर्स ख़त्म करें। प्लेयर्स की जो इतनी ज़्यादा, अगर आपने वीडियो भी देखी होंगी डूइंग द राउंड, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी कंधे पे हाथ रख रहा है शान मसूद के, तो वो झटक रहा है। जो इसको मैं इस तरह से बयान कर दूं कि जब शान मसूद ने शाहीन शाह अफरीदी के
कंधे पे हाथ रखा तो शहीन शाह अफरीदी ने उसको झटका। मैं थोड़ा सा अदर वे अराउंड आपको बता गया। तो वो वीडियो जब वायरल हुई थी, वो बांग्लादेश का पहला टेस्ट था। उसके बाद भी हमने कोई कुछ नहीं सीखा, कोई कि भाई ये प्लेयर्स जो हैं इतने पावरफुल हुए हैं। ज़ाहिर है शान मसूद को बच्चे ही समझ रहे होंगे वो, ये दोनों ग्रुप बाबर आजम और शहीन अफरीदी। इवेंचुअली जब ये इंग्लैंड ने इतना मारा है, हिस्ट्री हमने क्रिएट की, शर्मनाक हिस्ट्री। तो उसके बाद ख्याल आया कि हाँ जी जनाब, कोचेज़ ने जो हमें बताया था कि प्लेयर्स की पावर को आप कम करें, फारग करें, इन प्लेयर्स को ज़रा रेस्ट दें। तो जैसा ये किया है तो उसके बाद आपके सामने रिज़ल्ट आया। पाकिस्तान जीत गया। अगर पाकिस्तान ना भी जीता तो कम से कम एक कंपटीशन पूरा भरपूर नज़र आया, और आगे भी तीसरे टेस्ट में भी कंपटीशन अच्छा होने का पूरा चांस है, क्योंकि सारे प्लेयर, हर कोई अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी खेल रहा है। इससे पहले प्लेयर्स पावर वाली गेम में ये ना सिर्फ ये चीज़ मेक श्योर कर रहे थे कि ये अपने लिए तो क्या खेलना है इन्होंने, लेकिन ये है कि एक दूसरे को फेल करने के चक्कर में ये जो कुछ हो रहा था आपके सामने ही है। और मोहसिन नकवी साहब ने आज का जो ट्वीट में कांग्रेचुलेट किया टीम को, उसमें बड़ी एक मज़े की बात की है। वो ये कहते हैं कि जी के नए नए लड़कों को चांस दिया और उन्होंने प्रूव किया कि उनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड थी। या तो आप बहुत मासूम हैं या मुन्ने हैं, या वाकई आपको क्रिकेट का पता नहीं है और उन्होंने आपको बिठा दिया है इधर। ज़ाहिर है आपकी सर्विसेज हैं जिसकी वजह से आपको इतने इतने बड़े पोर्टफोलियोज मिले हैं, दोनों इंटीरियर का भी और पीसीबी चेयरमैनशिप का भी। और भाई ये दो नए लड़के नहीं हैं, बाबर अली और दूसरे जो साजिद हैं, ये दोनों ने 20 विकेटें ली हैं। और ये इनकी उम्रें चेक करें, और ये पाकिस्तान के लिए पहले खेलते आए हैं। आपने इनको उठा के बाहर फेंका हुआ था, क्योंकि जो दोनों इस टाइम ग्रुप को स्पेयर हेड कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, ये दोनों की ये गुड बुक्स में नहीं थे, इनको बाहर फेंका हुआ था। वो तो बिल्कुल वेटरन होते जा रहे हैं, बाबर अली क्लोज टू 40 हैं। तो आप कह रहे हैं नए लड़के नहीं है, ये इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इससे पहले चूंकि प्लेयर्स पावर वो डोमिनेट कर रही थी, ग्रुपिंग चल रही है, हर कोई अपना अपना प्यारा, जिस तरह टर्म चली हुई है मेरे जज तेरे जज, इसी तरह मेरा प्लेयर तेरा प्लेयर, ये गेम चल रही थी। जब तक आपने इसको ब्रेक नहीं करना था, इस साइकिल को ब्रेक नहीं करना था, टीम ने परफॉर्म ही नहीं करना था। तो ये नए लड़के नहीं है मोहसिन नकवी साहब, ये पुराने ओल्ड चैप्स हैं और इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है माजी में। इनको चांस ही नहीं आप दे रहे थे, बिल्कुल उठा के आपने बाहर फेंक फेंक रखा है। कई सालों के बाद इनको चांस दिया आपने।